भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, मगर आपके बच्चों को दंगाई बनाना चाहते। मंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान की अब वो चुनावी मंच पर बाबरी की बात कर रहे हैं, एक धक्का और दो की बात कर रहे हैं। कितने शर्मनाक बात है। और चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। मगर सबसे पहले मैं रवि किशन से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाते हैं कि हिंदू खतरे में है, भड़क जाओ, डर जाओ? आपको ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत आसान सा इलाज है कि आपको भड़का कर रखा जाए, डरा कर रखा जाए, हिंदू खतरे में है यह बता कर रखा जाए। रवि किशन ने क्या कहा? शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है? हिंदू बनवाते हैं, यानी अपने बच्चों को रवि किशन विदेशों में पढ़ाई करवा रहे हैं। इंस्टाग्राम की इस रील में आप देख रहे हैं दोस्तों, पर रवि किशन अपने परिवार के साथ विदेश में ऐश कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जो अंधभक्त हैं, जिसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ, आपका क्या भला हो रहा है? आपको कहा जा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिंस कुमार यादव। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बीजेपी नेताओं के द्वारा जनता को भड़काने पर पत्रकार अभिसार शर्मा ने क्या कुछ कहा है। इस फर्क को जितनी जल्दी आप समझेंगे आपके लिए उतना भला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने बच्चों को विदेशों में अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, मगर आपके बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। गोरखपुर से पार्टी के सांसद रवि किशन का बयान चर्चा में है। वो बयान क्या दिया कुछ देर बाद, मगर आज न्यूज चक्र में हम न सिर्फ रवि किशन, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की चर्चा करेंगे जो खुद तो चुनावी मंच पर खड़े होकर भड़काऊ बयान देते हैं, मगर अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। साथ ही हम चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयान की। अब वो चुनावी मंच पर बाबरी की बात कर रहे हैं, एक धक्का और दो की बात कर रहे हैं। कितने शर्मनाक बात है। और चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। मगर सबसे पहले न्यूज चक्र में हम बात करना चाहेंगे रवि किशन की। जी हां दोस्तों, रवि किशन एक मंच पर खड़े होकर यह कह रहे हैं कि आपको न सिर्फ शास्त्र पढ़ना है बल्कि शस्त्र भी उठाना है। और आप जानते हैं उनके सामने कौन थे? उनके सामने युवा थे, बच्चे थे। गोरखपुर का एक सांसद शस्त्र और शास्त्र की बात कर रहा है। वो हिंदुओं को डरा रहा है कि देखो, तुम्हारे लड्डुओं में बीफ का फैट है, मछली का तेल डाला जा रहा है, हिंदुओं तुम खतरे में हो। मैं रवि किशन से पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने बच्चों को भी ये पाठ पढ़ाते हैं कि हिंदू खतरे में है, भड़क जाओ, डर जाओ? आपको ये लोग नौकरी नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों। आपके लिए बहुत आसान सा इलाज है कि आपको भड़का कर रखा जाए, डरा कर रखा जाए, हिंदू खतरे में है यह बता कर रखा जाए। सबसे पहले सुनिए दोस्तों रवि किशन ने क्या कहा, और यह दोहरे मापदंड क्यों मैं बता रहा हूं कुछ देर बाद। सुनिए रवि किशन ने क्या कहा। शस्त्र भी चाहिए शास्त्र के साथ। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो अब समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना। अगर ये बुलडोजर कहा ना तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। कल मैंने सोशल मीडिया में सवाल पूछा था रवि किशन से, और आपको भी बतलाना चाहूंगा। मैंने रवि किशन से पूछा, रवि किशन जी, आप अपनी बेटी के साथ, जो शायद विदेश में कहीं पढ़ रही हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, और वो फिल्म एनिमल का गाना है ना, पापा मेरी जान, उस गाने पर ये रील्स बनवाते हैं। यानी अपने बच्चों को रवि किशन विदेशों में पढ़ाई करवा रहे हैं। इंस्टाग्राम की इस रील में आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने जानबूझकर उनकी प्यारी बेटी की फोटो को
जो है ब्लर कर दिया, उनके चेहरे को छिपा दिया है। यहां पर रवि किशन अपने परिवार के साथ विदेश में ऐश कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा रहे हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जो अंधभक्त हैं, जिसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है देश की माइनॉरिटीज के खिलाफ, आपका क्या भला हो रहा है? आपको कहा जा रहा है शस्त्र उठाओ, शास्त्र भूल जाओ, या फिर शास्त्र के साथ शस्त्र उठाओ। आप मुझे बताओ ना, आपके साथ शस्त्र और शास्त्र दोनों होंगे, आपका ध्यान किस तरफ जाएगा? इस देश के बच्चों को पढ़ाई की जरूरत है, अच्छी शिक्षा की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है। रवि किशन उसकी बात नहीं करेंगे। रवि किशन आपको भड़काएंगे, मगर अपने बच्चों के साथ इस तरह से छुट्टी मनाएंगे। और लंबी चौड़ी फहरिस्त है दोस्तों। अनुराग ठाकुर, डिग्री दुबे यानी निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, ये सभी के सभी नेता यहां पर बैठकर अनर्गल बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, मगर इनके बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में नौकरी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे, यह आदमी संसद में खड़े होकर पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है, जैसे कहते हैं ना, गलत बयानी करने वाला आदमी है। इनके बच्चे विदेशों में न सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे हैं, बल्कि वहीं पर नौकरी कर रहे हैं। अरे आप बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपके मुताबिक तो देश में रामराज्य आ गया है ना। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपके बच्चे विदेशों में क्यों नौकरी कर रहे हैं? निशिकांत दुबे, मिस्टर डिग्री दुबे, शर्म आती है आपको? शर्म आती है कि नहीं आपको? आपको याद है दोस्तों, दिल्ली के चुनावों से ठीक पहले अनुराग ठाकुर ने क्या बयान दिया था? देश के गद्दारों को, जी हां, और उसके बाद आपको यह भी याद होगा किस तरह से जामिया और शाहीन बाग में 2 युवक पहुंच जाते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। याद कीजिए इस आदमी ने क्या कहा था, सुनिए। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को सुनाई दे, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। अब मैं आपको 2-3 तस्वीरें दिखा रहा हूं दोस्तों। ये 2015 की तस्वीर है। यहां पर अनुराग ठाकुर वाघा बॉर्डर पहुंचे हुए अपने बेटे के साथ। बहुत प्यारी तस्वीर है दोस्तों, बहुत ही प्यारा बेटा है उनका। मैं खुद एक पिता हूं, और जब एक बाप और बेटे के प्यार को देखता हूं ना, मैं खुद इमोशनल हो जाता हूं। बहुत ही प्यारी तस्वीर है। अब एक और तस्वीर देखिए, जिसमें अनुराग ठाकुर विदेश पहुंचे हुए हैं। अब कहां पहुंचे हुए मैं नहीं बताने वाला हूं, विदेश पहुंचे हुए हैं, और यहां उनका बेटा जवान हो गया है। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, और यहां पर अपने बेटे के साथ तस्वीर जो है खिंचवा रहे हैं। एक बार फिर बहुत प्यारी तस्वीर। मगर आपने नोट किया, आपके लिए तो यह बयान देते हैं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, और अपने बच्चे विदेशों में पढ़ाते हैं, उनके साथ तस्वीरें भी पोस्ट करते हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूं, यह दोहरे मापदंड क्यों? क्या रवि किशन और अनुराग ठाकुर अपने बच्चों को सड़कों पर भेजेंगे? जहां पर ये लोग भड़काऊ बयान देते हैं, उस भीड़ में अपने बच्चों को खड़ा करेंगे? क्या अपने बच्चों को इन्होंने पाठ पढ़ाया कि हिंदू खतरे में है? क्या अपने बच्चों को इन्होंने पाठ पढ़ाया कि भाई मुगलों का राज आ जाएगा अगर बीजेपी चली गई? आपको लगातार डराकर धमकाकर रखा जा रहा है, मगर इनके बच्चे विदेशों में अच्छी पढ़ाई करते हैं। मैं समझना चाहता हूं क्यों, क्या वजह है? ये दोहरे मापदंड ये लोग लाते कहां से हैं? शर्म इनको मगर आती नहीं। आपके बच्चों को ये लोग दंगाई बना रहे हैं। मैं एक अरसे से आपको ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी प्राइम टाइम के जरिए, अपने गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के जरिए आपके बच्चों को दंगाई बना रहे हैं, क्योंकि दंगाई के दिमाग में कुछ नहीं होता है, नफरत होती है। उस नफरत के सहारे आप अपने परिवार का, खुद का नुकसान करते हैं, क्योंकि आप नौकरी नहीं मानते। आपके अंदर इतनी नफरत भरी होती है कि आप उस नफरत से खुश रहते हैं। आप ये अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। और आज भी कई लोग कमेंट सेक्शन में आएंगे, मुझे ही गाली देंगे, मगर मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं। आज आप लोग मुझे जितनी गालियां दे दें, मुझे जितनी धमकियां दे दें, मगर यकीन मानिए दोस्तों, आज से 4 या 5 साल बाद वक्त आएगा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी दोस्तों, बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं आपको नसीहत दे रहा हूं, बाज आइए, इनके प्रोपेगेंडा से बाहर आइए। अगर आपको भाजपा को वोट देना है तो मुद्दों पर दीजिए कि क्या वो महंगाई का समाधान कर पा रहे हैं, क्या वो बेरोजगारी का समाधान कर पा रहे हैं। आपका अपना सांसद होगा जो अच्छा काम कर रहा होगा, जो भाजपा से होगा,
उसके काम के आधार पर उसे वोट दीजिए, मगर नफरत के सहारे नहीं, झूठ और जहर के सहारे नहीं, क्योंकि उसका नुकसान सिर्फ आपको है और इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को है। आप देख रहे हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये लोग तो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, इनके बच्चे अच्छी अच्छी जगहों पर नौकरियां कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं बताइए? एक आदमी कह रहा है कि भाई शस्त्र उठाओ, उस भाषण में वो ये भी कह रहा है कि हिंदू खतरे में नहीं साहब, हिंदू खतरे में नहीं है। 2014 से पहले हिंदू खतरे में नहीं था। 2014 के बाद हिंदू हृदय सम्राट जो हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो एक मठ के प्रमुख थे, वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए, तब भी हिंदू खतरे में है। जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए, बाज आइए अपनी इन हरकतों से। शर्मनाक बात है दोस्तों, आज न्यूज चक्र में दूसरा मुद्दा हम बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के भड़काऊ बयानों की, शर्मनाक बयानों की। सबसे पहले दोस्तों, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान देखिए। यहां पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कह रहे हैं कि आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे श्री अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचा को तोड़ दो। यह नारा जब राम भक्त बोलने लगा था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया था। यह वो घटनाक्रम है जिसको लेकर आडवाणी शर्मिंदा हो गए थे, वाजपेयी शर्मिंदा हो गए थे, जिसको लेकर पूरी एक कानूनी कार्रवाई चली थी। एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, वो भड़काऊ बयान दे रहे हैं दोस्तों चुनावों में। चुनाव आयोग हमेशा की तरह खामोश है। सुनिए मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने क्या कहा। बहनों और भाइयों, आज कांग्रेस का ढांचा वैसे ही जर्जर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी ढांचा था। एक धक्का और दो, बाबरी ढांचे को तोड़ दो, ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी ढांचा हमेशा के लिए ध्वस्त हो गया। और बाबरी ढांचा जो ध्वस्त हुआ, गुलामी का ढांचा ध्वस्त हुआ, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। और मैं आपका यही आह्वान करने के लिए आया हूं, जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप जिस बाबरी की बात कर रहे हैं, जिस अयोध्या की बात कर रहे हैं, ये वही अयोध्या है ना जहां समाजवादी पार्टी ने आपको बुरी तरह से पटखनी दी थी? नहीं, बताइए। आप तो अयोध्या की बात कर रहे हैं, बाबरी की बात कर रहे हैं, और वहां की जनता ने आपका क्या हाल किया? सबसे बड़ी बात, आप बाबरी की बात कर रहे हैं, ये बताइए अयोध्या में और बनारस में कितने मंदिर तोड़े गए? अभी हाल ही में आपने अयोध्या के सर्कल रेट, जमीनों के रेट बढ़ाए, एक अरसे तक नहीं बढ़ाए। जैसे ही बाबरी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, भाजपा के जो चाटुकार नेता हैं या जो चाटुकार नौकरशाह हैं, इनके सांसद, इनके ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े धन्ना सेठ, लोढ़ा कंपनी, अडानी ग्रुप, बृजभूषण शरण सिंह का जो बेटा है, इसके अलावा अरुणाचल के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे, बड़े बड़े नौकरशाह, ये लोग जमीन खरीद लेते हैं, मगर अयोध्या की जनता को कोई फायदा नहीं होता है। और इसी का इनाम अयोध्या की जनता ने दिया। आप किस बाबरी ढांचे को गिराने की बात कर रहे हैं? भाजपा को वहां की जनता बुरी तरह गिरा चुकी है मिस्टर आदित्यनाथ। दूसरी बात, बटेंगे तो कटेंगे, यहां पर भी काटने बांटने की बात कर रहे हैं। यहां पर भी एकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं की एकता की, देश की एकता की बात नहीं कर रहे हैं। संविधान की शपथ ली है मान्यवर ने, मगर देश की एकता की बात नहीं करेंगे, हिंदुओं की एकता की बात करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। जिस हरियाणा को कांग्रेस ने परिवारवाद के, भ्रष्टाचार के गर्त में डुबोने का काम किया था, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे वह दिल्ली के अंदर झाड़ू लगाने वाली पार्टी हो। याद रखना, बहुजन समाज पार्टी के हाथी का पेट इतना बड़ा है, वो कभी भरता नहीं है, कभी नहीं भरने वाला है, वो वोट खराब हो जाएगा, याद रखना। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, बहन और भाइयों, कोई ऐसी गलती मत कर देना कि जो आपस में बंटे।
याद रखना, बटे तो कटे, ये कभी नहीं होने देना है। और ये कांग्रेस का जो हाथ है ना, ये अभी हालात को और बिगाड़ने के लिए आया है। कांग्रेस का हाथ बिगाड़ेगा हालात, और विकास की जो रफ्तार है, नायब सिंह सैनी की सरकार को लाने के लिए यह आवश्यक है। यह नायब सिंह सैनी की सरकार इस विकास की रफ्तार को स्पीड अप करने के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ खुलकर क्यों नहीं कहते कि मैं हिंदुओं की एकता की बात कर रहा हूं, मुझे परवाह नहीं कि हिंदू और मुसलमान एक रहें, क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जानते हैं कि जिस दिन हिंदू और मुसलमान एक हो गया, भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाने वाला है। आप सिर्फ बंटवारे की राजनीति कर सकते हैं, आप सिर्फ लोगों को बांट सकते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। यही हमें रवि किशन के तेवरों में दिखाई दिया था, अनुराग ठाकुर के बयानों में दिखाई दिया था, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के बयानों में दिखाई दे रहा है। इसीलिए मैंने अपने शो में कहा, और यही मैं कह रहा हूं, ये तमाम बयानात जो हैं सारे जुड़े हुए हैं। आपको डराना, धमकाना, डराना, और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाई करवाना। शर्म इनको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। न्यूज़